Assalamu alaikum students. Today is lecture 4 of chapter 8. लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। फिर इसके अलावा हमने देखा कि सी लैंग्वेज की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ा था कि सी प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करने के लिए हम टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो यही वजह है कि हम जब अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी कंपाइलर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करने के लिए टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सी प्रोग्राम को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप देखें। क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल, लिंक, लोड, एग्जीक्यूट। चलें स्टार्ट करते हैं with the first step. The first step is creating and editing a C program. इस स्टेप में हम सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए वी विल राइट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम। हमने जो भी प्रोग्राम लिखना होगा उसके लिए उसकी इंस्ट्रक्शंस को हम लिख लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम को लिखते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई एरर आ गया है, या कहीं पे आपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है, कहीं पे कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो वो भी इसी स्टेप में हम करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को हम कहेंगे एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है। ये करने के लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। वी विल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू की, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी टर्बो सी प्लस एडिटर की। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। ये सबसे पहला स्टेप था प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज़ सेविंग अ सी प्रोग्राम। इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उनको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क। ठीक है, तो जब हम सेव करेंगे, सेव करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वी विल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन वी विल क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। तो यहाँ पे हम जब सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से ये पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे हम फ़ाइल का नेम लिखेंगे और फ़ाइल को सेव कर देंगे। फ़ाइल यहाँ पे जब आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी तो वो .c की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। यहाँ पे आप देखें, द फाइल विल बी सेव्ड विथ .c एक्सटेंशन। ठीक है, ये सेव करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी डैट इज़ F2। Okay, the next step is compiling a C program. As you already know, compiling is a process of converting the source code into object code. कंपाइलिंग के प्रोसेस में ये होता है कि जो सोर्स कोड उसको हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको पता है कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सोर्स कोड कहलाएगा। ठीक है,
और कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड डायरेक्टली। आपको पता है कि कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को या बाइनरी कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सोर्स कोड को, हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे या जो भी सोर्स कोड होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस स्टेप में क्या होगा कि जब हमारा जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसको जो जो सेव होगी विद .obj एक्सटेंशन। ठीक है, इस स्टेप में जो फ़ाइल क्रिएट होगी वो .obj एक्सटेंशन के साथ जनरेट हो जाएगी। कंपाइल करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, we will click on the compile menu, then we will select the option compile। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करने के लिए हम और जो शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डैट इज़ Alt+F9। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है, वो ये है कि इन केस अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक भी एरर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको जब आप कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि प्रोग्राम में एरर्स हैं, कि नंबर ऑफ़ एरर्स बता देगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा, उन एरर्स को करेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से कंपाइलेशन के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स को करेक्ट करने के बाद हम फिर से कंपाइल करेंगे, और अगर अब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ये जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग के स्टेप में क्या होगा कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे लिंकर ये करेगा कि जो प्रीवियस स्टेप में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल जनरेट होगी थी, उसको वो लिंक करेगा लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ। लाइब्रेरी फ़ाइल्स क्या होती हैं? बेसिकली लाइब्रेरी फ़ाइल्स, दीज आर द कलेक्शन ऑफ सम फाइल्स that contains the definitions of different functions that are used in C program। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ, लाइब्रेरी फ़ाइल्स के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं जो स्टोर होती हैं। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी लाइब्रेरी फ़ाइल इस्तेमाल की है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल है उसको हम लिंक कर देंगे लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग के स्टेप में हम क्या करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रीवियस स्टेप में जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल जनरेट होगी थी .obj एक्सटेंशन के साथ, उसको हम लिंक कर देंगे लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ। अब लाइब्रेरी फ़ाइल्स के बारे में अब बताती हूँ कि लाइब्रेरी फ़ाइल्स क्या होती हैं। लाइब्रेरी फ़ाइल्स बेसिकली collection, these are the collection of some files that contains the definitions of different functions। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उससे जो उन फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो किसी लाइब्रेरी फ़ाइल्स के अंदर या हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है उसको हम लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ लिंक कर देते हैं, ताकि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शंस हमने यूज़ किए हुए हैं तो वो उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो लाइब्रेरी फ़ाइल से वहाँ से फाइंड कर ले। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे लाइब्रेरी फ़ाइल्स और हेडर फाइल्स के बारे में, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस स्टेप में जब ये लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक और फाइल जनरेट हो जाएगी जो सेव होगी .exe एक्सटेंशन के साथ, .exe एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। ठीक है,
तो लिंक करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, यू विल सेलेक्ट द कंपाइल मेन्यू, देन यू विल select the option link. Then the next step is loading a C program. अब इस स्टेप में क्या होगा कि अब आपको पता है कि प्रीवियस हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। 4 स्टेप्स में सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में हमने फ़ाइल क्रिएट की, ठीक है, जो कि .c एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई थी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने उसको हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्रिएट किया था, सेकंड स्टेप में हमने उसको सेव कर दिया था .c एक्सटेंशन के साथ, थर्ड स्टेप में हमने उसको कंपाइल किया था, जिसमें जो कंपाइल होने के बाद .obj एक्सटेंशन के साथ स्टोर हो गई थी। फिर उसके बाद हमने उसको फोर्थ स्टेप में लिंक कर दिया था। लिंक करने के बाद जो वो एक .exe फाइल के साथ जनरेट हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, डैट इज़ लोडिंग अ C प्रोग्राम। लोडिंग के स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रीवियस स्टेप में जनरेट हुई थी, डैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। उसको हम मेमोरी में लोड करेंगे ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ पे लोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, डैट इज़ एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग के स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम प्रोग्राम को, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, उसको हम रन कर देंगे, उसको रन करेंगे ताकि उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को हम चला सकें या उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि उस इंस्ट्रक्शंस में जो काम करने के लिए कहा गया है वो परफॉर्म हो जाए, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो फ़ाइल है वो प्रोसेसर के पास चली जाएगी, CPU के पास चली जाएगी, और CPU जो है क्या करेगा कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और इंस्ट्रक्शन में जो भी काम करने के लिए कहा गया होगा उसके मुताबिक वो उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या करना है, वी विल क्लिक ऑन द रन मेन्यू, देन वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन रन, ठीक है। ये आप इन स्टेप को फॉलो करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या जो शॉर्टकट की इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, डैट इज़ कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे ये है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारे जो क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा कि जो हमारी आउटपुट आएगी उसको वो हैंड ओवर कर देगा टू द यूज़र स्क्रीन। तो वो यूज़र स्क्रीन के पास चली जाएगी आउटपुट, और वहाँ पे जाके हम आउटपुट को देख सकते हैं। यूज़र स्क्रीन को व्यू करने के लिए Alt + F5 की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा फिर मैं एक डायग्राम के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, या यहाँ पे सारा ये समराइज़ किया हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि यहाँ पे जब आपने प्रोग्राम सोर्स कोड लिखा, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखी, फिर उसको जब आपने सेव किया तो वो .c एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सोर्स फाइल, या इसको सोर्स फाइल भी कह सकते हैं, या सोर्स कोड भी कह सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। जब सोर्स कोड रेडी हो गया तो सोर्स कोड अब हमने हैंड ओवर किया है कंपाइलर को। कंपाइलर को क्यों दिया है, ताकि कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट कर सके ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। अब कंपाइलर यहाँ पे पहले सोर्स कोड को चेक करेगा इफ़ इट इज़ एरर फ्री और नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर होगा तो ये दोबारा से हम सोर्स फाइल के पास जाएंगे, ठीक है, ये दोबारा से, ताकि सोर्स फाइल को एक दफ़ा दोबारा चेक किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर नहीं है तो ये सोर्स को जो कंपाइलर है ये सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देगा
ऑब्जेक्ट फ़ाइल में, और ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है ये स्टोर हो जाएगी .obj एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट हो गई है विद .obj एक्सटेंशन। अब उसके बाद नेक्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है ये जाएगी लिंकर के पास। लिंकर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट फ़ाइल को लिंक कर देगा लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ या हेडर फाइल्स के साथ लिंक कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर जब ये लिंक हो जाएगा, ये इसके साथ लिंकिंग हो जाएगी, तो उसके बाद एक नई फ़ाइल जनरेट हो जाएगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .exe, ठीक है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कंपाइलेशन प्रोसेस के अंडर ही आता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अच्छा, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपके पास चूँकि एक्जी फ़ाइल जनरेट हो गई है, अब आपने इस एक्जी फ़ाइल को एग्जीक्यूट करवाना है, इसको आपने रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए Ctrl+F9 को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जो आपकी एक्जी फ़ाइल है ये कहाँ पे चली जाएगी, प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास चली जाएगी। सीपीयू यहाँ पे क्या करेगा, आपकी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को रीड आउट करेगा और देखेगा कि इस फ़ाइल में कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन का कंप्लीट हो गया। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास कोई रिज़ल्ट आएगा, कोई आउटपुट आएगी जो कि सीपीयू जो है हैंड ओवर कर देगा यूज़र स्क्रीन को, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने यूज़र स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी रिज़ल्ट होगा प्रोग्राम का। तो यहाँ पे यूज़र स्क्रीन को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो देखने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी डैट इज़ Alt+F5, इसके ज़रिए हम अपनी आउटपुट को दोबारा भी व्यू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सी प्रोग्राम। बहुत आसान और सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है लिंकर और लोडर में, तो ये भी आपको समझ तो आ गई होगी। इनकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। अ प्रोग्राम डैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज़ नोन एज लिंकर, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग। सिंपल वही बात है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कंबाइन करने का, ये लिंक करने का काम जो प्रोग्राम करता है उसे हम लिंकर कहते हैं, ठीक है। और फिर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोग्राम डैट प्लेस द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी इज़ नोन एज लोडर। लोडर का क्या काम है कि वो जब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में लोड करेगा ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम अपने सी प्रोग्राम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या किसी जगह पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।